नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका एससीएस न्यूज़ और न्यूज़ टाइम के ताज़ा अंक के अंदर। दोस्तों, आखिरकार अमेठी और रायबरेली के जो उम्मीदवार थे, उनकी घोषणा हुई। राहुल चले रायबरेली और किशोरी लाल शर्मा, पुराने लॉयलिस्ट कहा जाए तो वो आ गए अमेठी के अंदर। लेकिन सबसे पहला कमेंट किसका आता है इसके ऊपर? जो भी इसको कोई मास्टर स्ट्रोक कहे या स्ट्रोक करे, जो कहे कहना चाहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुझे लगता है कि उसको भी थोड़ा-सा मैं यहाँ पर कोट अनकोट में ले लेता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं अपने जो मेहमान हैं, उनका परिचय करवा देता हूँ। हमारे साथ पटना से हेमंत कुमार जी, इलाहाबाद से, उत्तर प्रदेश से अमिताभ श्रीवास्तव जी और दिल्ली से आलोक भदौरिया जी, आप सबका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप आए। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में वो कहते हैं, मैं आज इनसे कहता हूँ कि अरे डरो मत और भागो मत। मोदी आगे कहते हैं, अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की, रिजल्ट साफ है। ये सब कोट अनकोट है। मैंने पहले ही कहा था, 2-3 महीने पहले ही कहा था, इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी और भाग जाएगी, और भाग गई। अब देखिए ये शब्द कौन कह रहा है? ये देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो भाग जाएंगी, वो भाग गई। वो राज्यसभा राजस्थान से राज्यसभा भाग गई। ये शब्द हैं भारत के प्रधानमंत्री के। 3 बार यहां पर भाग गई, भाग गई। फिर कहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था कि शहजादे वायनाड से हार रहे हैं। हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा, वो तीसरी सीट खोजने लगेंगे। सब कह रहे थे वो अमेठी जाएंगे। अमेठी से भी इतना डर गए कि वहां से भागकर रायबरेली में रास्ता खोज रहे हैं। ये सभी से कहते हैं, डरो मत। मैं भी आज इनसे कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। कमाल की बात है। लेकिन इनके मुंह पे एक शब्द परमानेंट चढ़ा हुआ है, वो है शहजादा। ये शहजादा वर्ड जो है इनके मुंह से जाता नहीं है। उन्हें शायद राहुल बुलाने में शर्म आती है। खैर, मुझे भी इनको जिले इलाही कहने में काफी मजा आता है और मैं अपने सारे प्रोग्राम में उन्हें जिले इलाही ही कहता हूं, यानी कि नरेंद्र मोदी को, और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं। हालांकि उस चक्कर में मुझे 2-3 बीजेपी के मित्रों ने ताड़ दिया, अच्छा खासा ताड़ दिया। कहता है, आप हमारे नेता को जिले इलाही क्यों कहते हो? आप गालियां दे रहे हो, उनको अब्यूज कर रहे हो। मैंने कहा, नहीं साहब, मैं अब्यूज नहीं कर रहा हूं। कहता है, क्या कहते हो? मैंने कहा, आपके नेता राहुल गांधी को हमेशा शहजादा कहते हैं। कहता, हाँ कहते हैं। वो राजकुमार है, पैदा हुए हैं, सोने की चम्मच से पैदा हुए। मैं तो सही बात है ना। बाकी हिंदुस्तान के सारे लोग तो मोदी जी एकमात्र गरीब पैदा हुए, बाकी तो सारे सोने की चम्मच से पैदा हुए। मैंने कहा, वैसे जिले इलाही में आपको ऑब्जेक्शन क्या लगा? कहता है, जिले इलाही मुगलों से जुड़ा हुआ शब्द है। ये किसको कहा जाता था? अकबर को कहा जाता था, बाकियों को कहा जाता था। मैंने कहा, वैसे आप मेरे मित्र हैं, 2-3 लोग थे। मैंने कहा, मेरे मित्र जरा मतलब बता दीजिए, जिले इलाही का मतलब क्या होता है? कहता, होगी कोई ऐसी-वैसी उल्टी-सीधी बेकार की बात, इसलिए आप गाली दे रहे हो। मैं कहा, नहीं, अब आपको मतलब समझा देता हूँ कि जिले इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, जिसे आप हिंदी में कहते हैं ना कि ये 8 9वें अवतार, 10वें अवतार हैं, कल्कि भगवान है नरेंद्र मोदी। ये बेसिकली वो अवतार ही हैं, अंश ही हैं। जैसे भगवान शिव के अंश हनुमान माने जाते हैं, तो शैडो ऑफ गॉड जो होती है, यानी कि भगवान की छाया, उसे जिल्ले इलाही कहा जाता है। तो थोड़े सक-पका गए। कहता है, जिल्ले इलाही का मतलब ये होता है? मैंने कहा, जी हाँ। मैंने कहा, मैं तो मान-सम्मान दे रहा हूँ। इससे बड़ा मान-सम्मान कौन बोल सकता है? जो शब्द अकबर के लिए यूज़ किया जाता था, मैं इनके लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो थोड़े पीछे हट गए। तो ये इनकी नॉलेज बैंक का असलियत है सारी की सारी। तो आते हैं, आज अमेठी पहुंचे हमारे, क्या कहते हैं कि केएल शर्मा, जो लॉयलिस्ट हैं, और उसके साथ इस समय बहुत सारे ट्रेंडिंग हो रही है। कोई लिख रहा है कि वो फट्टू पप्पू भाग गए, कोई कहता है कि एक प्यादा रानी को मात देने के लिए, चेकमेट करने करने के लिए वहां पहुंच गया, और कुछ लोग कह रहे हैं कि केएल शर्मा स्मृति ईरानी के सामने, तो टाइटल क्या आ रहा है उसका? गजब बेइज्जती है। तो गजब बेइज्जती, उनके सामने तो कोई राजकुमार होना चाहिए था। मैंने कहा, ठीक है भैया, गजब बेइज्जती सही। बातचीत करने के लिए मैंने तारुफ पहले ही करवा दिया है। सबसे पहले मैं आमंत्रण दूंगा अमिताभ जी आपको ही। आप तो उत्तर प्रदेश से ही हो, और खास तौर से बहुत ज्यादा दूर आपसे अमेठी और ये दोनों एरियाज नहीं है। तो
सबसे पहले टिप्पणी आपकी कि बताइए क्या हो क्या रहा है? रानी कौन, महारानी कौन, प्यादा कौन? इस गेम के अंदर चेकमेट कौन करने जा रहा है? देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो शुक्रिया इस बातचीत में आमंत्रित करने के लिए। सभी साथियों को नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए दिनेश जी, जो ये फैसला कांग्रेस ने लिया है, ये इसको कई तरह से देखा जा सकता है, कई तरह से देखा जा भी रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा फैसला है जो दरअसल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी जो अपेक्षा कर रही थी उसके मुताबिक न लेकर के फैसला लिया है। तो इसलिए बीजेपी में थोड़ी खलबली है। वो शायद ये चाह रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ें और फिर इस मामले को अमेठी मतलब राहुल गांधी बनाम स्मृति किया जाए और फिर राहुल गांधी को वहां पर बांध के रख दिया जाए। तो जो जिस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं, और फिर राहुल गांधी अगर वहां से लड़ते तो नेचुरली पार्टी की और परिवार की सबकी वहां पर व्यस्तता बढ़ती। तो बाकी जगह जो चीज है, जो प्रियंका गांधी ने कहा कि संचालन तो किसी न किसी को करना है, संचालन भी तो करना है किसी को, तो वो चीजें जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होती। तो ये एक तो मुझे लगता है कांग्रेस ने इस लिहाज से ये फैसला बड़ा इंटरेस्टिंग लिया है कि अमेठी की सीट जो है वो उन्होंने किशोरीलाल शर्मा जी को दे दी। किशोरीलाल शर्मा जो है वो, जैसा कि आपने बताया, कि बहुत पुराने कांग्रेस के लॉयलिस्ट हैं। राजीव गांधी उनको लेकर के आए थे और राजीव गांधी के समय से वो लुधियाना पंजाब से आए और फिर लुधियाना पंजाब से वो अमेठी के होकर रह गए और उन्होंने राजीव गांधी और तमाम सारे लोगों के, जितने भी लोग थे, सतीश शर्मा वगैरह, सबका चुनाव लड़वाया। और वो उनकी जो छवि है वहां उस पूरे इलाके में, एक्चुअली थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लखनऊ का रहने वाला हूँ। और अमेठी, रायबरेली रायबरेली मेरी ननिहाल है। तो वो पूरे सारे उस पूरे इलाके को मैंने बहुत नजदीक से देखा हुआ है और मैं जाता रहा हूँ वहां। तो मैंने देखा है कि वो एक उनका एक उनके बारे में लोग जानते हैं। किशोरीलाल शर्मा कौन है ये वहां के जो लोग हैं वो पहचानते। तो इस लिहाज से ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइस है कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसकी वहां पर एक तो वहां पर लोकल आदमी के बीच में पहचान है। दूसरे, वो कोई जैसा आरोप लगता है कि भाई पैराशूट से उतार दिया गया प्रत्याशी, कोई स्टार प्रत्याशी उतार दिया गया, सेलिब्रिटी, उस तरह के नहीं है। वहां के हैं और बहुत हम्बल आदमी है। जैसा कि मीडिया में भी उनकी जो लगातार बाइट्स आ रही हैं, अभी कल से भी हम लोग देख रहे हैं और आज सुबह तक अभी तक जो उनकी बाइट्स आ रही थी वो उसमें भी दिख रहा था कि वो बहुत ही विनम्र किस्म के, जमीनी किस्म के आदमी। वैसा भी जो उनकी छवि है वो एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति की छवि है। तो उस लिहाज से कांग्रेस ने एक ये बड़ा बढ़िया चयन किया है, बड़ा फैसला, अच्छा फैसला है कि एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसकी छवि जमीनी छवि है, जो वहीं का रहने वाला है। भले ही बीजेपी आज आज वो मुद्दा उछाल लेगी तो यहाँ के है ही नहीं, लेकिन वो दरअसल पिछले 40 साल से अमेठी के ही है। तो इसलिए ये कहना कि वो बाहरी आदमी है, ये बड़ी बेवकूफी की बात है और ये बैकफायर करने वाला है। अगर अगर बीजेपी इसको उछालती है, ये बैकफायर करेगा बीजेपी के ऊपर, क्योंकि किशोरीलाल शर्मा जी जो है वो दरअसल आज उनकी पहचान अमेठी के एक व्यक्ति के रूप में हो चुकी है। एक और बात जो है वो ये कि कार्यकर्ता को कांग्रेस ने, अपने कार्यकर्ता को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है पार्टी के अंदर। अभी तक ये बात कही जाती थी कि नहीं साहब, परिवार के लोगों को या कुछ जो बड़े चेहरे हैं उन्हीं को पार्टी प्रेफर करती। तो कम से कम कार्यकर्ता में ये एक उम्मीद भी बनती है कि अगर आप लॉयलिस्ट हैं, अगर आप मेहनत से लगातार काम कर रहे हैं, तो आप एक जमीनी का। किशोरीलाल शर्मा जी वो व्यक्ति हैं जिनकी छवि वैसी है कि जो अगर आप जाएं वहां पर, जो पत्रकार वहां जाते रहे तो उनको मालूम है कि वो उनके लिए चाय लाना, कुर्सी लगाना, ये सब करना, इस तरह के काम करते हुए धीरे-धीरे हमने उनको देखा है, उस तरह की चीजें। और बहुत मतलब ज़मीनी किस्म के इंसान हैं। तो वहां से एक व्यक्ति को उठा करके सीधे लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बना देना, और हाई प्रोफाइल सीट जो की थी, स्मृति ईरानी जो कि वहां जीती हुई प्रत्याशी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो उनकी वजह से उनका एक दबदबा, एक रसूख है। तो उनके सामने उसको खड़ा कर देना, एक तो ये बात है। दूसरा ये कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज कांग्रेस ने दिया है कि भाई आपके सामने मैं किसी को भी रख दूं, मैं उसे जिता के दिखा दूंगा। तो ये जो बात है कि मतलब जो चिड़ियन से मैं बाज गिराऊं वाली जो बात है, ये एक बड़ा अच्छा मैसेज इस बार कांग्रेस ने देने की कोशिश की है, जो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग। नतीजा क्या होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन फिलहाल उसकी वजह से एक तो ये हुआ है कि चूंकि राहुल गांधी पड़ोस की सीट पर है, तो रायबरेली और अमेठी में कोई बहुत बहुत दूरी नहीं है, इसलिए वो चीजें कुल मिलाकर के एक कंबाइंड इफेक्ट। और रायबरेली में आज जिस तरीके से सुबह से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखने को मिली कि जो इंडिया अलायंस है, अलायंस की जो पार्टनर्स थे, यानी वहां कांग्रेस के लोग तो थे ही, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां झंडे के साथ मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां आए, ये कहते हुए देखे गए कि भाई हम जो है वो कांग्रेस को ताकत देने, राहुल गांधी के नॉमिनेशन में आए, हम गठबंधन को ताकत देने आए और हम चाहते हैं कि राहुल गांधी यहाँ से जीते। तो वो चीज जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में जारी। वो एक जो
परसेप्शन की लड़ाई थी, जिसको कि बीजेपी हमेशा मीडिया के सहारे, जिसमें बीजेपी का अपर हैंड रहता था। पहली बार ऐसा हो रहा है दिनेश जी, इस चुनाव में शुरू से मैं देख रहा हूँ, और आज रायबरेली अमेठी वाले इस मामले में और बढ़िया इस साबित हो गया कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस की पिच पर खेल रही है। इस बार कांग्रेस जो है वो एजेंडा सेट कर रही है और बीजेपी उस पे खेल रही है। महामना मोदी जी जो बोल रहे हैं, मोदी जी के लिए कल प्रियंका गांधी ने जो बात कही, वो मुझे वो वाक्य बहुत बढ़िया लगा और मैं उसी को दोहराऊंगा। उसने उन्होंने अपने जो जो भी बड़ा भावुक भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मोदी जी पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। प्रियंका ने एक वाक्य कहा था, जब उन्होंने अपने पिता के बारे में जो बात करते वो भावुक हो गई थी, और जब उन्होंने ये कहा कि भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने पार्टी छोड़ करके मेरे पिता के खिलाफ चुनाव लड़ा, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन मेरे पिता की हत्या के बाद उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन मोदी जी पता नहीं किस मिट्टी के बने। तो वो जो मोदी जी किस मिट्टी के बने हैं, वो वही मिट्टी जो है वो उनके अंदर जो अजीब सी एक नफरत की मिट्टी है, जो जिसको जिस तरीके से आज उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में कहा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता भाग गई, तो जिस तरीके का वो एक मन में कंटेम्प्ट लेकर के चलते हैं, वो कंटेम्प्ट जो उनकी जुबान में, उनके हाव भाव में, उनकी भाव-भंगिमा में जो जिस तरीके से प्रकट होता है, वो इस बार दिनेश जी बैकफायर कर रहा है। देखिए, सारे जितने दांव थे उनके, चाहे मंगलसूत्र वाला दांव हो, चाहे मटन मछली मुर्गा वाला दांव हो, चाहे वो संपत्ति लूट लेने वाला दांव हो, अब तो अभी इस पर भी आ गया कि भैंस आपकी ले जाएंगे। यानी बताइए, भैंस तक को ले आए वो, यहाँ भी आ गया कि साहब आपके पास 2 भैंसें हैं तो एक कांग्रेस ले जाएगी। तो अब मुल्क में भैंसों का भी सेंसस होना चाहिए कि कितनी भैंसें कांग्रेस के पास जाने वाली हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये सारा मोदी ने अपना मजाक बना के रख दिया दरअसल में। तो कुल मिला करके दिनेश जी, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो अमेठी रायबरेली का के चुनाव का मामला है, जो प्रत्याशी घोषित किए कांग्रेस ने, ये बात हम कह सकते हैं कि हाँ, ये अगर उनको करना था तो ये शायद किशोरलाल शर्मा का नाम तो कम से कम वो पहले अनाउंस कर सकते थे, ताकि थोड़ी बहुत जो है एक जो लास्ट मोमेंट की जो एक हिच रही, या जो उसको कह सकते हैं लास्ट मोमेंट का जो एक सस्पेंस रहा, उससे मुक्त पा सकते थे। लेकिन उसी का काउंटर ये भी किया जा सकता है कि लास्ट मोमेंट तक सस्पेंस को बनाए रख करके उन्होंने जो है इस पूरे ड्रामे में एक जो बढ़िया एक मतलब जिसको कहते हैं ना सस्पेंस थ्रिलर वाला मजा देना, तो दिया। और उसके बाद जिस तरीके से सुबह हमने जो किशोरलाल शर्मा जी की प्रतिक्रियाएं देखी थी, तो थोड़े से अचकचाए हुए थे, क्योंकि उनको भी शायद उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने उनकी प्रतिक्रियाएं देखी हैं सोशल मीडिया पर और चैनलों पर, उसमें वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और अब लग रहा है कि हाँ, वो इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी वहां पहुंच गई उनके नॉमिनेशन में। प्रियंका गांधी ने इस बात को, शी मेड इट अ पॉइंट कि वो उनको वहां दिखना चाहिए उनके साथ में, और वहां पहुंच कर उन्होंने लोगों को एड्रेस किया। वहां अमेठी में जाकर के उन्होंने जनता को संबोधित किया और कहा कि भाई ये हमारे परिवार के सदस्य हैं और सब कुछ है। तो एक तरीके से जब कांग्रेस परिवार जो है, जिस यानी कांग्रेस का जो सबसे बड़ा परिवार जिसको मानते हैं, जो एक गांधी फैमिली, वो जब खड़ा होकर के अपने प्रत्याशी के साथ में उसको उसको उम्मीद बंधाता है, ढाढ़स बंधाता है, उसके साथ में एक उसको ताकत देता है और जनता के साथ में कहता है कि नहीं भाई ठीक है, हमको ये सारे काम भी करने और हमको मिल करके जिताना है। तो मुझे लगता है कार्यकर्ताओं में एक जोश भी आता है, और जो मतलब मेरी अपनी राय ये रही है कि भाई अगर इस बार कांग्रेस अमेठी रायबरेली के बहाने अपने कार्यकर्ताओं में, अपने संगठन में जोश भरने में थोड़ा कामयाब होती है, तो उसके नतीजे उसको प्रदेश भर में जो 17 सीटें वो लड़ रही, वहाँ पर उसको कहीं न कहीं थोड़े अच्छे मिलेंगे। कांग्रेस संगठन इस बार जो है थोड़ी बेहतर स्थिति में आ सकता है। जी, दिनेश जी। जी, बिल्कुल सही कहा। बीच में सुजाता जी कांग्रेस स्पोक्सपर्सन बहुत कुछ देर के लिए जुड़ी हैं हमारे साथ, उनका कनेक्शन